अरे तेरे जैसे गरीब के साथ हम अपनी बेटी की शादी कराएंगे। ये एक वाक्य नहीं था, ये उस लड़के की पूरी जिंदगी को कुचल देने वाला फैसला था। जिस दिन ये लाइन उसके सामने बोली गई, उसी दिन उसे समझ आ गया कि प्यार यहां दिल से नहीं, औकात से किया जाता है। ये कहानी उसी लड़के की है जिसने मोहब्बत में बेइज्जती सही, परिवार को टूटते देखा, खुद को रोते हुए खो दिया और फिर उसी आग से उठकर इतना बड़ा बन गया कि वही लोग नजरें झुकाने लगे जिन्होंने कभी उसे इंसान मानने से इनकार कर दिया था। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। पढ़ाई में तेज, स्कूल का टॉपर, लेकिन गरीबी इतनी कि नए कपड़े साल में एक बार भी नसीब नहीं होते थे। और उसी स्कूल में एक अमीर लड़की आई थी शहर से। महंगे बैग, साफ जूते और ऐसी नजर के सामने वाला खुद को पहले ही कम समझ ले। शुरुआत में वो लड़की राहुल को सीधे नहीं काटती थी, बस ऐसे देखती थी जैसे कोई चीज रास्ते में पड़ी हो। और राहुल हर बार उस नजर को अनदेखा करने की कोशिश करता था। लेकिन नजरें तब ज्यादा चुभती हैं जब आदमी पहले से ही कमजोर हो। एक दिन क्लास में टीचर ने राहुल की तारीफ की सबके सामने, और उसी पर लड़की ने ताली नहीं बजाई, बस हंस दी। और उस हंसी में इतना जहर था कि राहुल को पहली बार लगा कि उसकी मेहनत किसी को चुभ रही है। अगले दिन वो लड़की उसके पास आई। आवाज मीठी थी, शब्द हल्के थे, और राहुल ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे इंसान की तरह बात कर रहा है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये इंसानियत नहीं, तैयारी थी। धीरे धीरे बात होने लगी, पहले पढ़ाई पर, फिर जिंदगी पर, और राहुल हर बात में खुद को साबित करने लगा। क्योंकि जब इंसान गरीब होता है ना, तो प्यार में भी खुद को सही ठहराना पड़ता है। कुछ ही दिनों में पूरी क्लास को पता चल गया कि राहुल और वो लड़की बात करते हैं, और यहीं से खेल बदल गया। क्योंकि अब हंसी सीधी राहुल पर होने लगी। कोई उसके कपड़ों पर हंसता, कोई उसके घर के नाम पर, और हर बार वो लड़की चुप रहती, न बचाव न इनकार। और राहुल उस चुप्पी को सहमति समझ बैठता। एक दिन स्कूल के बाहर उसके दोस्तों ने राहुल को घेर लिया। मजाक के नाम पर सवाल पूछे गए, तेरे घर में कितने कमरे हैं, तेरे बाप क्या करते हैं, तेरी मां पढ़ी लिखी है या नहीं। और राहुल हर सवाल पर छोटा होता चला गया। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब वही लड़की वहीं खड़ी थी, सब सुन रही थी और फिर भी मुस्कुरा रही थी। उसी दिन राहुल घर गया तो मां ने पूछा क्यों चुप है, और राहुल ने पहली बार झूठ बोला कि थक गया हूं। क्योंकि उसे पता था कि सच बोला तो मां की आंखों में जो टूटेगा उसे वो देख नहीं पाएगा। कुछ दिनों बाद गांव के एक कार्यक्रम में वही लड़की आई, पूरे परिवार के साथ, और राहुल को मंच पर बुलाया गया सबके सामने। और उसी मंच पर उसकी औकात गिनी गई। किसी ने कहा यह लड़का होशियार है, लेकिन इसके घर की हालत देखो। किसी ने कहा लड़की का भविष्य इससे क्यों जोड़ना। और सबसे आखिर में वही लड़की बोली कि लोग गलत समझ रहे हैं, उसका और राहुल का कुछ नहीं है। और राहुल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी छाती में हाथ डालकर दिल मसल दिया हो। भीड़ हंस रही थी, लोग मजे ले रहे थे, और राहुल वहीं खड़ा था, बिना रोए, बिना बोले। क्योंकि उस पल उसने समझ लिया था कि प्यार सिर्फ धोखा नहीं देता, प्यार इंसान को सबके सामने जलील भी करता है। उस दिन के बाद राहुल के लिए स्कूल सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं रहा, वो रोज अपमान झेलने की जगह बन गया, जहां हर घंटी के साथ उसका आत्मसम्मान थोड़ा और गिरता चला गया। लोग अब ताने छुपा कर नहीं मारते थे, खुलकर बोलते थे। क्योंकि जब भीड़ को लग जाए कि सामने वाला कमजोर है, तो वो इंसान नहीं रहता, तमाशा बन जाता है। एक सुबह राहुल स्कूल पहुंचा तो देखा कि नोटिस बोर्ड पर उसका नाम लिखा है, किसी प्रतियोगिता के लिए चुना गया था। पहले वो खुश होता, लेकिन आज उसके पेट में अजीब सी मरोड़ थी, क्योंकि उसे पता था कि अब हर मंच इज्जत नहीं, बेइज्जती देता है। प्रतियोगिता के दिन वो लड़की आगे की कुर्सी पर बैठी थी अपने परिवार के साथ, और राहुल जैसे ही बोलने उठा, उसके पिता ने बगल में बैठे आदमी से इतनी जोर से कहा कि सब सुन ले कि पढ़ाई से क्या होगा, घर तो वही झोपड़ी ही रहेगी। राहुल के शब्द लड़खड़ा गए, आवाज कांप गई, और पहली बार उसने भीड़ में अपनी मां को देखा, जो दूर खड़ी सब सुन रही थी और नजरें झुकाए खड़ी थी, जैसे बेटे का अपमान उसके अपने नाम पर लिखा हो। कार्यक्रम के बाद लड़की की मां राहुल के पास आई, चेहरे पर झूठी नरमी, और ऐसे बोली जैसे किसी पर एहसान कर रही हो कि बेटा बुरा मत मानना, लेकिन अपनी हैसियत में रहकर सपने देखो, हमारी बेटी की जिंदगी बहुत बड़ी है। राहुल ने सिर हिलाया, क्योंकि उस पल उसके पास जवाब नहीं था, और यही सबसे बड़ा अपमान था। उसी शाम गांव में बात फैल गई कि राहुल हवा में उड़ रहा है, अमीर लड़की के चक्कर में पड़ गया है, और लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया कि लड़के के माँ बाप ने उसे ठीक से संस्कार नहीं दिए। अगले दिन जब राहुल के पिता बाजार गए तो किसी ने हंसकर पूछा कि अब तो तुम्हारा बेटा बड़े घर का दामाद बनेगा, और वो हंसी पिता के सीने में चाकू की तरह लगी। घर आकर पिता ने कुछ नहीं कहा, बस खाना चुपचाप खाया, और राहुल उस चुप्पी में समझ गया कि उसकी मोहब्बत अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वो पूरे घर की सजा बन चुकी है। उसी रात राहुल ने उस लड़की को मैसेज किया,
पहली बार शिकायत की, पहली बार पूछा कि क्या उसे ये सब ठीक लगता है, और जवाब आया बहुत छोटा, बहुत ठंडा, कि तुम ज्यादा सोचते हो, सबको खुश नहीं किया जा सकता। उसे एक लाइन ने राहुल को अंदर तक हिला दिया, क्योंकि अब उसे साफ दिखने लगा था कि जिसे वो प्यार समझ रहा था वो असल में उसकी मजबूरी का फायदा उठा रही थी। अगले कुछ दिनों में वो लड़की उससे कम मिलने लगी, कम बोलने लगी, और जब मिलती भी थी तो ऐसे जैसे कोई कर्ज उतार रही हो। गांव वालों के सामने राहुल अब लड़का नहीं रहा था, वो एक उदाहरण बन चुका था, ऐसा उदाहरण जिससे दूसरों के बच्चों को डराया जाता है। और राहुल हर रात छत की तरफ देखते हुए यही सोचता रहा कि अगर ये प्यार है तो इससे बड़ा दुश्मन इंसान का कोई हो ही नहीं सकता। राहुल को सच उस दिन पता चला जिस दिन उसे किसी ने सीधे नहीं बताया, बल्कि चारों तरफ से चुप्पी ने घेर लिया। स्कूल पहुंचा तो वही चेहरे थे, लेकिन आज नजरें टिकती नहीं थीं। हंसी दबाई जा रही थी और फुसफुसाहटें उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसने खुद को समझाया कि शायद उसका वहम है, लेकिन जब उसकी कॉपी किसी ने छुई भी नहीं और बेंच खाली छोड़ दी गई, तब उसे लगा कि कुछ टूट रहा है। तीसरे पीरियड के बाद वही लड़की की सहेली आई, आंखें मिलाने से बचती हुई, और बस इतना बोली कि सुना है तुम्हें पता नहीं चला। राहुल ने पूछा क्या? आवाज इतनी धीमी थी कि खुद उसे सुनाई नहीं दी, और जवाब में जो मुस्कान मिली वो किसी चाकू से कम नहीं थी। उसी शाम गांव के चौक पर लाइटें लगी थीं, ढोल बज रहे थे और लोग ऐसे इकट्ठा थे जैसे कोई त्योहार हो। राहुल ने सोचा शायद किसी की शादी है, लेकिन जब उसने नाम सुना तो उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए। वही लड़की, उसी का नाम, और साथ में एक ऐसा घराना जिसकी चर्चा सिर्फ पैसों से होती थी। किसी ने राहुल को देखा और जानबूझकर कहा कि लड़का बड़ा अमीर है। लड़की की किस्मत खुल गई, और उसी पल राहुल समझ गया कि यहां किस्मत नहीं, सौदा हुआ है। वो घर लौटा। मां ने पूछा क्यों इतना पीला पड़ गया है? राहुल ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देने का मतलब था मां को उस आग में धकेलना जिसमें वो खुद जल रहा था। रात को उसने लड़की को फोन किया, एक बार नहीं, बार बार, और हर बार फोन या तो बंद मिला या काट दिया गया, और हर कट होती कॉल के साथ उसके अंदर कुछ और टूटता चला गया। अगली सुबह स्कूल में नोटिस बोर्ड पर शादी का कार्ड चिपका था। नाम चमक रहा था, तारीख नजदीक थी, और राहुल को पहली बार लगा कि उसका नाम किसी कागज से मिटाया जा चुका है। उसी दिन वो लड़की सामने आई, अकेली नहीं, अपने रिश्तेदारों के साथ, और राहुल को देखकर भी नहीं रुकी, जैसे पहचानना भूल गई हो। बाद में जब वो मिली तो शब्द बहुत कम थे, आंखें झुकी हुई नहीं थीं, बस थकी हुई थीं। उसने कहा हालात ऐसे थे, समझो। और राहुल ने पहली बार महसूस किया कि समझदारी कभी कभी सबसे बड़ा धोखा होती है। उसने पूछा कि इतना सब होने दिया कैसे? जवाब में सिर्फ यही कहा गया कि तुम जानते हो मैं किस दुनिया से हूं। और उसी पल राहुल को अपनी गरीबी पहली बार सच में चुभी। शादी का दिन आया, पूरे गांव को बुलाया गया, राहुल को नहीं, लेकिन वो फिर भी गया, दूर से, भीड़ में छुपकर, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें देखने से ही भरोसा होता है कि वे सच है। उसने देखा वो लड़की लाल जोड़े में थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान, और बगल में खड़ा आदमी इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ कि राहुल को अपनी सांसें तक उधार लगी। किसी ने पीछे से कहा कि अच्छा हुआ लड़की बच गई, किसी ने कहा कि लड़का पढ़ा लिखा था लेकिन किस्मत नहीं थी, और किसी ने सीधे कह दिया कि प्यार गरीबों का शौक नहीं। राहुल ने रोना चाहा लेकिन आंसू नहीं निकले, क्योंकि उस दिन उसने समझ लिया कि कुछ बेइज्जतियां इतनी गहरी होती हैं कि आंखें भी उनका बोझ नहीं उठा पाती। शहनाइयां बंद हुईं, भीड़ छटी, और राहुल वहीं खड़ा रहा बहुत देर तक, जैसे किसी ने उसके अंदर की आवाज को हमेशा के लिए चुप करा दिया हो। उसी खामोशी में उसने एक फैसला लिया, बिना किसी ऐलान के, बिना किसी गवाह के, क्योंकि जब इंसान को सब कुछ छीन लिया जाता है ना, तब उसके पास सिर्फ खुद को बदलने का रास्ता बचता है। शादी के बाद गांव ने राहुल को नहीं छोड़ा, बल्कि और कसकर पकड़ लिया, जैसे हारे हुए इंसान को आखिरी बार देख लेना भी एक तमाशा हो। सुबह वो घर से निकला तो रास्ते में वही चेहरे थे, लेकिन आज नजरें सीधी थीं, सवाल खुले थे और ताने बिना नकाब के। किसी ने कहा कि पढ़ाई बहुत कर ली, अब समझ आया होगा। किसी ने हंसकर पूछा कि शादी में क्यों नहीं बुलाया गया, और किसी ने उसकी मां की तरफ देखकर कहा कि बच्चों को सपने दिखाने से पहले औकात देखनी चाहिए। राहुल घर लौटा तो मां चुप थी। इतनी चुप की आवाज आती तो शायद सहन हो जाती, और पिता ने पहली बार बिना आंख मिलाए कहा कि अब घर की तरफ ध्यान दो, लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा हमें क्या सहना पड़ता है। उसी शाम लड़की के घर से एक आदमी आया, सीधे शब्दों में नहीं बोला पर इशारों में समझा दिया कि अब राहुल का नाम कहीं नहीं जुड़ना चाहिए, और अगर समझदारी है तो दूरी बना ली जाए, क्योंकि बड़े घरों में छोटी बातें नहीं चलती। राहुल खड़ा रहा, सिर झुका हुआ, और उस पल उसे लगा कि उसकी रीढ़ टूट गई है, क्योंकि जब इंसान अपने घर के सामने छोटा पड़ जाए ना, तब बाहर की बेइज्जती भी घर तक चली आती है। अगले दिन स्कूल में उसकी कॉपी वापस नहीं आई। टीचर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्लास ने बहुत कुछ कह दिया। कोई सीट बदलकर दूर चला गया, कोई हंसी दबाकर बोला कि अब टॉपर भी फेल हो जाते हैं।
शाम को गांव के चौक पर किसी ने शादी की तस्वीरें दिखाई। राहुल ने देखा वो लड़की हंस रही थी और उसी हंसी में उसे अपनी कीमत दिखाई दी, जैसे किसी ने कह दिया हो कि तुम सिर्फ एक अध्याय थे, कहानी नहीं। उस रात राहुल छत पर बैठा रहा बहुत देर तक, और पहली बार उसने सोचा कि अगर वो चला जाए तो क्या किसी की नींद टूटेगी। और ये सवाल इतना खतरनाक था कि उसने खुद से नजरें चुरा लीं। अगले हफ्ते उसके पिता को काम से मना कर दिया गया बिना वजह बताए, और घर में पैसे की बात होते ही राहुल को लगा कि उसकी मोहब्बत ने सिर्फ उसका नहीं, पूरे घर का भविष्य गिरवी रख दिया है। उसी रात उसने मां के पैरों के पास बैठकर कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले, क्योंकि माफी तब भारी होती है जब गलती इरादे से नहीं, उम्मीद से हुई हो। भोर होने से पहले राहुल घर से निकला। कोई साउंड नहीं, कोई नोट नहीं, बस एक छोटा बैग और आंखों में वो खालीपन जो तब आता है जब इंसान पीछे देखने से डरने लगे। गांव को अगले दिन बस इतना पता चला कि राहुल चला गया है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो भाग नहीं रहा था, वो उस जगह जा रहा था जहां उसे फिर से इंसान बनना था, चाहे कीमत कुछ भी हो। राहुल शहर पहुंचा तो उसे सबसे पहले एहसास हुआ कि यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, यहां सिर्फ ये मायने रखता है कि तुम क्या सह सकते हो। उसने पहली रात स्टेशन पर काटी, भीड़ के बीच अकेला, सिर के नीचे बैग रखकर, और आंखों के सामने वही चेहरा घूमता रहा जिसे वो भूलना चाहता था। हर बार आंख बंद करता तो उसे लगता वो लड़की उसे देख रही है, हंस रही है और कह रही है कि तुम कभी हमारे बराबर थे ही नहीं। सुबह उठकर उसने खुद से वादा किया कि वो रोएगा नहीं, लेकिन जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला और खालीपन महसूस किया, आंखें अपने आप भर आईं। उसने काम ढूंढा, छोटा, गंदा, थकाने वाला, लेकिन काम करते हुए भी उसे वही सवाल खाता रहा कि क्या यही वो जिंदगी थी जिसके लिए उसने सब कुछ खो दिया। रात को जब सब सो जाते, वो छत पर बैठकर उसी लड़की का नाम मन ही मन दोहराता, जैसे नाम लेने से दर्द कम हो जाएगा। लेकिन हर बार नाम के साथ बेइज्जती की तस्वीरें जुड़ जाती और सीना और भारी हो जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे नफरत करे या अब भी उसी से प्यार करता रहे, क्योंकि प्यार जब पागलपन बन जाए ना, तब वो छोड़ता नहीं, खाता है। दिन बीतते गए, शरीर थकने लगा, लेकिन दिमाग को आराम नहीं मिला। एक दिन सड़क पर चलते हुए उसने एक जोड़ा देखा। लड़की लड़के का हाथ पकड़े हंस रही थी और राहुल वहीं रुक गया, जैसे किसी ने उसकी सांस खींच ली हो। उसे याद आया कि उसने भी कभी ऐसे ही हाथ पकड़े थे, लेकिन फर्क बस इतना था कि उसका हाथ पकड़ा गया था और फिर भी छोड़ दिया गया। उसी रात वो पहली बार खुलकर रोया, बिना आवाज के, तकिए में मुंह दबाकर, ताकि कोई सुन न ले, क्योंकि शहर में रोने वाले नहीं टिकते। उसने खुद से पूछा कि गलती क्या थी, प्यार करना या गरीब होना, और जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। अगले दिन उसने खुद को आईने में देखा और पहली बार उसे लगा कि वो बूढ़ा हो गया है, उम्र से नहीं, दर्द से। फिर भी उसी दर्द में कहीं एक जिद पैदा हो रही थी, बहुत छोटी, बहुत कमजोर, लेकिन जिंदा, कि एक दिन वो इतना आगे बढ़ेगा कि ये दर्द उसे पहचानने से इनकार कर देगा। एक शाम उसे खबर मिली किसी और के मुंह से कि वो लड़की खुश है, बहुत खुश, नई जिंदगी, नए लोग, नए सपने। राहुल मुस्कुरा दिया, एक अजीब सी मुस्कान जिसमें खुशी नहीं थी, बस हार मान लेने की थकान थी। उस रात उसने उस लड़की के लिए आखिरी बार रोने का फैसला किया, क्योंकि वो समझ चुका था कि हर दिन रोना उसे खत्म कर देगा। लेकिन जब उसने खुद को रोकना चाहा, तब आंसू और तेज आ गए, जैसे कह रहे हों कि हमें मत रोको, हमने बहुत कुछ सहा है। उसी रात उसने एक कागज पर उसका नाम लिखा, फिर काट दिया, फिर लिखा, फिर काट दिया, और आखिर में कागज फाड़ कर फेंक दिया। लेकिन नाम उसके अंदर ही रह गया। प्यार का पागलपन यही होता है, नाम मिट जाता है लेकिन निशान नहीं। समय आगे बढ़ा, राहुल बदलता गया, लेकिन अंदर कहीं वही टूटा हुआ लड़का बैठा रहा। उसने पैसे कमाने शुरू किए, मेहनत की, खुद को संभाला, लेकिन हर सफलता के साथ एक सवाल जुड़ा रहा कि अगर वो आज सामने होती तो क्या उसे फर्क पड़ता। कभी कभी उसे लगता कि वो सब भूल चुका है, लेकिन किसी रात अचानक वही यादें लौट आती और दिल फिर से डूबने लगता। उसे अब समझ आ गया था कि कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो मिलकर खुश नहीं करते, बल्कि बिछड़कर इंसान बना देते हैं, बहुत दर्द देकर। राहुल अब रोता कम था, लेकिन जब रोता था तो बहुत गहराई से, क्योंकि जो आंसू समय पर नहीं गिरे होते ना, वे देर से गिरते हैं और ज्यादा जलाते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि प्यार का पागलपन जल्दी नहीं मरता, वो बस चुप होकर अंदर बैठ जाता है, सही वक्त का इंतजार करता है। राहुल ने शहर में रहना सीखा, जीना नहीं, क्योंकि जीने की वजह तो बहुत पीछे छूट चुकी थी। वो सुबह अंधेरे में निकलता, रात को अंधेरे में लौटता और बीच का पूरा दिन काम में जला देता। पहले मजदूरी, फिर दुकान पर हिसाब, फिर एक छोटे से गोदाम में सामान उठाना, और हर काम में वो कुछ ऐसा करता जो बाकी नहीं करते थे। वो ध्यान देता था, लोग गालियां देते थे, मालिक डांटता था, पैसे कम मिलते थे,
लेकिन राहुल हर रात वही सोचकर सोता था कि जिस दिन उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, उसी दिन से उसे डर भी नहीं रहा। एक दिन उसने देखा कि गोदाम में लोग घाटा कर रहे हैं। छोटी छोटी गलतियां, वही गलतियां जो अमीरों को अमीर और गरीबों को और गरीब बनाती हैं। राहुल ने चुपचाप सब नोट किया, किसी को बताया नहीं, क्योंकि उसने सीख लिया था कि पहले लोग हंसते हैं, बाद में जरूरत पड़ती है। जब मालिक को नुकसान दिखने लगा, तब राहुल ने पहली बार बोला, डरते हुए नहीं, थके हुए नहीं, बल्कि उस आदमी की तरह जिसे अब फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोचेगा। मालिक ने सुना, पहले शक किया, फिर आजमाया, और पहली बार राहुल की बात से पैसा बचा। उसी दिन राहुल की मजदूरी नहीं बढ़ी, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ी, और जिम्मेदारी के साथ उसकी नींद कम होती चली गई। वो रात रात भर बैठकर हिसाब समझता, किताबें पढ़ता, ऐसे शब्द सीखता जिनका मतलब उसने कभी स्कूल में नहीं जाना था, क्योंकि अब पढ़ाई उसके लिए नंबरों की नहीं, बदले की थी। सालों में उसने पैसे नहीं कमाए, उसने सिस्टम समझा कि कौन कहां से खाता है, कौन कहां से बढ़ता है, और कौन सिर्फ दिखावा करता है। पहली बार उसने थोड़ा पैसा जोड़ा, बहुत थोड़ा, लेकिन उस पैसे में उसकी पूरी जलन भरी हुई थी। उसने किसी दोस्त पर भरोसा नहीं किया, किसी रिश्तेदार को नहीं बताया, क्योंकि उसे याद था कि भरोसा किस तरह छीना जाता है। उसने छोटा सा काम शुरू किया, रात में, चुपचाप, बिना नाम के, बिना शोर के, और वही काम धीरे धीरे फैलने लगा, क्योंकि वो काम लालच से नहीं, डर से चल रहा था। वो डर कि फिर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। कुछ साल बाद लोग उसका नाम नहीं जानते थे, लेकिन उसका काम जानते थे, और ये वही पहचान थी जिसकी उसे जरूरत थी। पैसे आने लगे, पहले धीमे, फिर तेज, और फिर ऐसे कि गिनती बेमानी लगने लगी। राहुल ने घर नहीं बदला, कपड़े नहीं बदले, बोलने का तरीका नहीं बदला, क्योंकि उसने एक बात पकड़ ली थी कि जो लोग जल्दी बदलते हैं वही सबसे पहले पकड़े जाते हैं। जब वो पहली बार करोड़ों में पहुंचा, तब उसने किसी को फोन नहीं किया, किसी को बताया नहीं। वो बस देर तक बैठा रहा और उस लड़की का चेहरा याद किया जिसने कभी उसकी औकात गिनी थी। उसे गुस्सा नहीं आया, उसे रोना भी नहीं आया, उसे सिर्फ एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई भारी पत्थर सीने से हट गया हो। साल बीतते गए, राहुल का नाम बड़े लोगों की मीटिंग में आने लगा, बिना चेहरे के, बिना कहानी के, सिर्फ नतीजों के साथ। और जिस दिन वो बिलियनियर बना, उस दिन भी उसने जश्न नहीं मनाया, क्योंकि उसके लिए ये जीत नहीं थी, ये बस वो जगह थी जहां से अब कोई उसे छोटा नहीं कर सकता था। राहुल शहर से लौटा तो किसी शोर के साथ नहीं, किसी ऐलान के साथ नहीं। वो उसी गांव में वैसे ही दाखिल हुआ जैसे कभी चुपचाप निकला था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उसकी चुप्पी के पीछे ताकत थी। किसी को पहले पता नहीं चला कि वो कौन है। लोग बस इतना जानते थे कि बाहर से कुछ बड़े लोग आए हैं, गाड़ियां हैं, मीटिंग है, और जमीन से लेकर कारोबार तक की बातें हो रही हैं। वही लोग जो कभी उसके कपड़ों पर हंसते थे, आज दरवाजे पर खड़े होकर अंदर बुलाए जाने का इंतजार कर रहे थे। और राहुल उन्हें देख रहा था, पहचान रहा था, लेकिन पहचानने का बोझ अपने चेहरे पर नहीं ला रहा था। उसी भीड़ में वो लड़की भी थी, अब शादीशुदा, चेहरे पर थकान, आंखों में अधूरापन, और चाल में वो भरोसा नहीं जो कभी अमीरी के साथ चलता है। उसे राहुल को देखते ही झटका लगा। पहले पहचान नहीं पाई, फिर जब पहचान आई तो जैसे जमीन खिसक गई, क्योंकि कुछ चेहरे बदलते नहीं, बस उनके पीछे खड़ी हैसियत बदल जाती है। उसने बात करने की कोशिश की, पहले किसी और के जरिए, फिर खुद आगे बढ़कर, बहुत धीमी आवाज में, जैसे डरती हो कि कहीं कोई सुन न ले। राहुल ने उसकी तरफ देखा बहुत देर तक, और उस नजर में न गुस्सा था न प्यार, बस खालीपन था। वही खालीपन जो कभी उसके अंदर था और अब उसके सामने खड़ा था। उसने कुछ कहना चाहा, शायद सफाई, शायद अफसोस, शायद एक और मौका, लेकिन राहुल ने उसे पूरा बोलने ही नहीं दिया, क्योंकि कुछ कहानियों में आखिरी पंक्ति सुनने की जरूरत नहीं होती। उसने बस इतना पूछा कि तुम खुश हो, और सवाल इतना साधारण था कि वो लड़की रो पड़ी, क्योंकि खुश होने का जवाब कभी इतना मुश्किल नहीं होता। उसी पल उसे समझ आ गया कि जो इंसान कभी उसके सामने टूटा था, वो अब उसके सामने खड़ा नहीं है, और जो खड़ा है वो लौटकर किसी को साबित करने नहीं आया। गांव में बातें फैलने लगी। वही लोग जो कभी औकात गिनते थे, अब रिश्ते जोड़ना चाहते थे। वही घर जहां कभी दरवाजे बंद हुए थे, अब चाय के लिए बुलावा आ रहा था, और राहुल हर बुलावे को उसी शांति से टाल रहा था जिस शांति से उसने कभी ताने सहे थे। उसने किसी को नीचा नहीं दिखाया, किसी से बदला नहीं लिया, क्योंकि बदला लेने वाले वहीं अटक जाते हैं जहां से निकले थे। वो घर गया, मां के पास बैठा, पिता के सामने सिर झुकाया, और पहली बार उसे लगा कि जो इज्जत वो बाहर ढूंढ रहा था वो हमेशा यहीं थी। उस रात उसने देर तक नींद नहीं ली, लेकिन इस बार आंखें भारी नहीं थीं, क्योंकि जो रोना था वो बहुत पहले निकल चुका था, और जो बचा था वो बस सुकून था।
ऐसा सुकून जो तब आता है जब इंसान जान ले कि प्यार ने उसे तोड़ा था, लेकिन उसी टूटन ने उसे ऐसा बना दिया कि अब कोई उसे तोड़ नहीं सकता। राहुल उस रात घर की छत पर देर तक बैठा रहा, वही छत जहां कभी वो रोते रोते आसमान से सवाल करता था, और आज वही आसमान उसे चुपचाप सुन रहा था। नीचे गांव सो रहा था, लेकिन राहुल के अंदर सालों की आवाजें जाग रही थीं। वे आवाजें जो उसे कमजोर कहती थीं, औकात गिनती थीं, सपनों का मजाक उड़ाती थीं। फर्क बस इतना था कि अब वे आवाजें उसे तोड़ नहीं रही थीं, अब वे उसे याद दिला रही थीं कि वो कहां से चला था। सुबह हुई तो वो जल्दी उठा, किसी नौकर को आवाज नहीं दी, खुद चाय बनाई, मां के पास बैठा और बहुत देर तक कुछ बोला नहीं, क्योंकि कुछ रिश्तों में शब्द नहीं, मौजूदगी काफी होती है। पिता ने अखबार मोड़ा और पहली बार बिना डर के पूछा कि आगे क्या सोच रखा है, और राहुल ने पहली बार बिना झिझक कहा कि अब कुछ भी डराकर नहीं रोक सकता। उसी दिन उसने गांव के स्कूल में चुपचाप मदद शुरू की। नाम कहीं नहीं, फोटो कहीं नहीं, बस किताबें, फीस और उन बच्चों के लिए रास्ते जिनकी आंखों में वही डर था जो कभी उसकी आंखों में था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि गांव बदला नहीं था, बस राहुल बदल गया था। और जब इंसान बदलता है ना, तो उसे साबित करने की जरूरत नहीं रहती। उसी दौरान वो लड़की एक बार फिर सामने आई, इस बार अकेली, न कोई रिश्तेदार, न कोई दिखावा, बस थकी हुई आंखें और कांपती आवाज। उसने कहा कि उसने गलती की, कि उस वक्त उसने डर चुना था और आज वो डर ही उसकी जिंदगी बन गया है। राहुल ने उसे बहुत ध्यान से सुना, जैसे कभी वो उसे सुना करता था, और फिर बहुत शांति से बोला कि गलती समझ आ जाए तो माफी मांगी जाती है, लेकिन समय वापस नहीं मांगा जा सकता। उस पल वो लड़की समझ गई कि वो जिस इंसान को खो चुकी है वो किसी और का नहीं, वक्त का था। राहुल ने उससे कोई बदला नहीं लिया, क्योंकि बदला कमजोर लोग लेते हैं, मजबूत लोग बस आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ही महीनों में राहुल ने गांव से शहर तक ऐसे काम शुरू किए जिनसे सैकड़ों लोगों की रोजी जुड़ गई, और लोग पहली बार समझ पाए कि असली अमीरी दिखावे में नहीं, फैसलों में होती है। वही लोग जो कभी उसके नाम पर हंसते थे, आज उसके नाम से डरते नहीं बल्कि सीखते थे। राहुल ने कभी मंच से भाषण नहीं दिया, कभी ये नहीं कहा कि मैंने गरीबी देखी है, क्योंकि जिसने गरीबी देखी होती है ना, वो उसे बेचता नहीं, उसे खत्म करने की कोशिश करता है। एक शाम वो अकेला बैठा था, मोबाइल पर पुराने नंबर देख रहा था। उसी नंबर पर उंगली रुकी जहां कभी दिल अटक जाता था, और फिर उसने मोबाइल बंद कर दिया, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। उसे अब साफ समझ आ गया था कि प्यार अगर तुम्हें अपनी कीमत भूलने पर मजबूर कर दे तो वो प्यार नहीं, एक परीक्षा है, और हर परीक्षा पास करने के लिए नहीं होती, कुछ सिर्फ मजबूत बनाने के लिए होती है। राहुल आज भी वही लड़का था जो कभी स्कूल का टॉपर था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसकी पहचान नंबरों से नहीं, फैसलों से होती थी। उसने अपनी जिंदगी से एक ही बात सीखी थी कि जब लोग तुम्हें नीचा दिखाए ना, तो जवाब शब्दों से नहीं, समय से देना चाहिए, क्योंकि समय ऐसा जवाब देता है जिसे कोई काट नहीं सकता। और यही कहानी का आखिरी सच था कि प्यार अगर टूट जाए तो रोना गलत नहीं है, लेकिन उसी टूटन में अगर तुम खुद को बना लो तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दोबारा छोटा नहीं कर सकती। इसलिए अगर आज तुम भी किसी की बेइज्जती, किसी के धोखे, किसी की बेरुखी से टूटे हुए हो, तो याद रखना, ये अंत नहीं है, ये वही मोड़ है जहां से इंसान या तो हार मान लेता है या फिर खुद को इतना बड़ा बना लेता है कि उसका दर्द ही उसकी ताकत बन जाता है। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो प्यार में टूटकर मरना मत, उसी आग से जीना सीखो। प्यार तुम्हें बेहतर बना दे तो वरदान है, लेकिन अगर वही प्यार तुम्हें तुम्हारे घर वालों से दूर कर दे, तुम्हारी इज्जत छीन ले और तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ दे, तो समझ लेना कि वो प्यार नहीं, कमजोरी है। प्यार अच्छा भी होता है और बुरा भी, फर्क बस इतना है कि तुम उसे अपने हिसाब से चलाते हो या वो तुम्हें चलाने लगता है। जिंदगी में प्यार से पहले पैसा, इज्जत और आत्मसम्मान जरूरी है, क्योंकि जब ये तीनों होते हैं तब प्यार अपने आप टिकता है, और जब ये नहीं होते तो सबसे पहले प्यार ही छोड़कर चला जाता है। इसलिए प्यार करो, लेकिन खुद को खोकर नहीं, परिवार को दुख देकर नहीं, और अपनी कीमत गिराकर बिल्कुल नहीं। अगर ये कहानी आपको कहीं रोक गई, कहीं रुला गई या कहीं खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर गई, तो हमारे चैनल ज्ञान इंस्पायर स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिंदगी जीना सिखाई जाती है।